सो गाइस, पोकेमॉन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हमारे माइंड में सबसे पहले आती है ऐश और पिकाचू की अमेजिंग जोड़ी, जो कि सच में अनबीटेबल है। एंड पिकाचू का जितना फैन बेस है उतना फैन बेस शायद ही किसी पोकेमॉन को आज तक मिला है। सो हे देयर गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 6 ऐसे बार जब पिकाचू इवॉल्व होने वाला था राइचू में, पर किसी न किसी रीजन से रह जाता है। तो आज की वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ऐश की पहली अटेम्प्ट पिकाचू को इवॉल्व करने की थी एपिसोड नंबर 14 कांटो रीजन का इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन नाम का एक एपिसोड। तो ये ऐसा फर्स्ट एवर एपिसोड था जिसमें ऐश ने पिकाचू को इवॉल्व करने की ट्राई की थी। तो इस एपिसोड में बेसिकली होता ये है कि वर्मिलियन टाउन का जो सर्ज होता है वो जिम लीडर होता है उधर का, एंड एक बार ऐश हार जाता है उससे। तो वो ऐश को एक वार्निंग देता है कि जब तक तुम्हारा पिकाचू इवॉल्व नहीं होगा वो मेरे राइचू को नहीं हरा सकता। उसके बाद पोकेमॉन सेंटर में नर्स जॉय ऐश को एक थंडर स्टोन देती है, जिससे ऐश पिकाचू को देने की ट्राई करता है, पर पिकाचू मना कर देता है। और बाहर वहीं पर ही म्याउथ खड़ा होता है, जो कि बताता है कि पिकाचू इसको लेने से मना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पिकाचू रहकर ही राइचू को हराना चाहता है। तो ये रीज़न था कि ऐश के पिकाचू ने इवॉल्व होने से रिफ्यूज़ कर दिया, और ये एपिसोड में ऐश का पिकाचू इवॉल्व नहीं हुआ। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे आता है 48th एपिसोड और पोकेमॉन द फर्स्ट सीरीज़, जो कि द कांटो रीजन वाली सीरीज़, उसका 48th एपिसोड। इसमें ईवी का कुछ एपिसोड रहता है जिसमें ईवी वाले 3 ट्रेनर्स होते हैं, वो तीनों भाई होते हैं, एंड तीनों के पास ईवी का एक इवोल्यूशन होता है, और उनका एक छोटा भाई होता है जिसके पास एक नॉर्मल ईवी होती है। और इस एपिसोड में कुछ ये सीन रहता है कि तीनों भाई बोलते हैं कि जैसे जोल्टियन वाला ट्रेनर बोलता है कि अपनी ईवी को जोल्टियन में इवॉल्व कर लो, फ्लेरियन वाला बोलता है कि फ्लेरियन में इवॉल्व कर दो, पर वो बैटल के बारे में केयर नहीं करता उनका छोटा भाई, और वो अपनी ईवी को इवॉल्व नहीं करना चाहता, जिससे ऐश और ब्रॉक का सपोर्ट करते हैं। और वो जो तीनों भाई होते हैं वो ऐश और ब्रॉक से बोलते हैं कि अपनी ईवी और अपना पिकाचू को इवॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास थंडर स्टोन और पोकेमॉन के बाकी स्टोन्स हैं, तो अपने पिकाचू और अपनी वेपोरियन को इवॉल्व कर लो। लेकिन इधर भी पिकाचू रिफ्यूज़ कर देता है और पिकाचू इवॉल्व नहीं होता। तो अगला जो अटेम्प्ट है वो टीम रॉकेट ने किया होता है डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड नंबर 41 में। तो इस एपिसोड में बेसिकली टीम रॉकेट रहती है, जो कि हर बार की तरह मशीन बनाती है, और ये एपिसोड भी कमाल का होता है, जिसमें टीम रॉकेट फीबेस और मैजिकार्प को ले जाती है इवॉल्व करने के लिए, और वो सोचते हैं कि अगर हमको पिकाचू की जगह राइचू मिला तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। तो वो पिकाचू को भी अपने साथ ले जाती है, पर जो म्याउथ रहता है वो मशीन को बनाने में कुछ गड़बड़ी कर देता है, और एपिसोड के एंड में पिकाचू, मैजिकार्प और फीबेस एक साथ हमला करते हैं, जिससे टीम रॉकेट की मशीन टूट जाती है, और यहाँ भी पिकाचू को इवॉल्व करने की अटेम्प्ट फेल हो जाती है। तो नंबर 3 पे आता है ब्लैक एंड वाइट का एक एपिसोड, जिसमें एक ट्रेनर रहता है जो पिकाचू की तरफ थंडर स्टोन को फेंकता है, पर वो थंडर स्टोन पिकाचू को ऑलमोस्ट लग ही गया था, तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और थंडर स्टोन को कैच कर लेता है, जिससे पिकाचू इवॉल्व होते होते रह जाता है, और ये अटेम्प्ट ऐश की फेल हो जाती है। बढ़ते नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे आता है डायमंड एंड पर्ल का एक एपिसोड, जिसमें ऐश का पिकाचू जो है वो एक और बार राइचू से हार जाता है, और जब शाम होती है वो जब आंखें खोलता है वो देखता है कि वो एक पोकेमॉन सेंटर में है, और वो राइचू की तरफ चल जाता है, लेकिन ऐश उसको वहीं रोक देता है, और ऐश उसको फिर से एक और बार थंडर स्टोन दिखाता है, क्योंकि ऐश को पता था कि ऐश पिछली बार पिकाचू ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इस बार वो डॉन को बताता है कि ऐसा एक बार उसके साथ पास्ट में हो चुका है, पर पिकाचू ने राइचू को हरा दिया था। बट जो इस बार राइचू वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए ऐश थंडर स्टोन को पिकाचू के साइड में रख के चले जाता है, और हमको फिर रात का सीन दिखाया जाता है जब ऐश का पिकाचू थंडर स्टोन की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद अगली सुबह जब ऐश और डॉन और ब्रॉक आते हैं उधर, वहाँ पर पिकाचू और थंडर स्टोन दोनों ही गायब होते हैं। उसके बाद जब वो पिकाचू को ढूंढने जाते हैं तो जंगल के साइड से बहुत ही जोर की इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की साइड को जाती है। वो जब उधर जाते हैं वो देखते हैं कि पिकाचू अभी तक सही सलामत है, एंड वो वोल्ट टैकल की एंड वोल्ट स्विच की प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक पत्थर को तोड़ रहा होता है, जिससे ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि पिकाचू राइचू में इवॉल्व नहीं हुआ, और ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ।
अब बेसिकली नंबर 1 पे जो एपिसोड है ना, इस एपिसोड में पिकाचू नियरली मतलब ऑलमोस्ट इवॉल्व हो चुका था, पर हाँ किसी ना किसी रीज़न से तुम्हें पता ही है पिकाचू इवॉल्व नहीं हुआ होगा। तो बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो पोकेमॉन जर्नीज़ के एपिसोड नंबर 5 की तरफ, जो लेटेस्ट सीरीज़ है पोकेमॉन जर्नीज़ की, उसमें पिकाचू, ऐश, गो तीनों एक जगह पे आए होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पिकाचूज देखते हैं। वो कुछ रिसर्च करने के लिए आए होते हैं प्रोफेसर सिकामोर की, और वहाँ पर वो काफ़ी सारे पिकाचूज देखते हैं और वहाँ पर एक पिकाचू होता है जो गो पकड़ लेता है, और वहीं पर एक पिकाचू रहता है जो कि थंडरस्टोन लाता है, और पता नहीं क्यों वो ऐश के पिकाचू को इवॉल्व करने में पड़ा है। वो ऐश के पिकाचू के पीछे पीछे भागता है और फिर वो दोनों पत्थर के पीछे चले जाते हैं, और वहाँ पर से एक लाइट आती है, और ऐसी लाइट तभी आती है जब कोई पोकेमॉन इवॉल्व होने वाला होता है। ऐश डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि ऐश का पिकाचू अब इवॉल्व हो जाएगा, और उसी समय वहाँ पर से एक राइचू निकलता है। अब ऐश सोचने लगा कि उसका पिकाचू राइचू में इवॉल्व हो गया, पर वो दूसरा पिकाचू था जो इवॉल्व हुआ था। ऐश का पिकाचू अभी भी सही सलामती है। लेकिन यार इस एपिसोड में सच में ऐश का पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व हो ही जाता, पता नहीं क्यों पोकेमॉन कंपनी ऐसा करा। हाँ वैसे मैं भी नहीं चाहता कि ऐश का पिकाचू राइचू में इवॉल्व हो। एंड ये थे ऑल 6 टाइम्स व्हेन ऐश का पिकाचू भी इवॉल्व होने वाला था, और पूरे 6 टाइम्स मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। एंड तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा कौन सा एपिसोड लगा जिसमें तुम्हें लगा कि ऐश का पिकाचू अब इवॉल्व हो ही जाएगा। कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में। और वैसे यार कोई नहीं चाहेगा कि ऐश का पिकाचू इवॉल्व हो जाए, क्योंकि पिकाचू का जो फैन बेस है ना, वो शायद ही किसी पोकेमॉन के पास होगा उतना ज़्यादा फैन बेस। एंड अगर राइचू बन जाता है पिकाचू, अगर हम एज्यूम करें बस, तो पोकेमॉन की जो कंपनी एंड पोकेमॉन के कंपनी प्रोडक्ट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी नीचे की साइड को आएंगे, मतलब उनकी रीच डाउन होते जाएगी। एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब पिकाचू के राइचू बनने के कारण पोकेमॉन कंपनी काफ़ी ज़्यादा लो रेट हो जाएगी। तो हाँ ये थे कुछ ऐसे 6 बार जब पिकाचू इवॉल्व होने वाला था। आज की वीडियो इतनी है। होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।